दवाइयों में आपको हर 3 महीने में करवाना पड़ेंगे, राइट? तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट प्लीज जरूर से लीजिए, क्योंकि ये एक चार्ट है, ये एक बार में याद होगा नहीं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि शुगर की जो बीमारी है वो जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जितना एक चुंबक की तरह काम करती है, अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है। तो कुछ वैसा ही इसकी रिपोर्ट भी ना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, लेकिन है नहीं। 3 तरीकों से, कितने? 3 तरीकों से आप शुगर की जांच करवा सकते हैं। पहला होता है खाली पेट ब्लड शुगर फास्टिंग, जिसमें आपको जो लैब वाले हैं वो आपसे कहेंगे कि कम से कम 12 से 14 घंटे पहले से आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए कल सुबह आपने बुलाया है, तो आज शाम से ही आपको अपने जबान पे क्या लगाना पड़ेगा? ताला लगाना पड़ेगा। फिर उनसे ये मत पूछिएगा कि सर चाय पी लूं क्या, एक केला खा सकता हूं क्या? जितनी अच्छी आपकी फास्टिंग रहेगी, उतनी एक्यूरेट आपकी रिपोर्ट आएगी। तो एक होता है बिना कुछ खाए पिए, दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कभी भी, जैसे धनराज सर लोग बोलते हैं ना, अरे चाय तो कभी भी हम पी लेते हैं, उसका कोई टाइम होता है क्या? तो वैसे ही जब आपने कुछ खा रखा है, नाश्ता करा हुआ है, मान लीजिए आपने लंच किया हुआ है, उसके बाद अगर शुगर की जांच कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? रैंडम ब्लड शुगर। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने का एवरेज होता है, और यही हम सबको करवाने का प्रयास करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं HbA1c। अब ये इतने सारे आंकड़े दिख रहे हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा डर सकता है, दिल घबरा सकता है। इसको सिंपल रखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए शुगर की जांच की, तो साथियों सामान्य की श्रेणी मतलब 100 से नीचे आना चाहिए mg/dl। और अगर आप लगातार गुरुकुल के सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए पैमाना कुछ अलग है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हम अगर आरसीएम परिवार से हैं तो हमारा कितना होना चाहिए। और ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का भी पैमाना बाकियों के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारे लिए उससे भी कम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्री डायबिटीज की अवस्था, तो वो 125 से नीचे आना चाहिए। मतलब आप हायर वाला भी याद रख लें, तो आपको ये रेंज याद रखने में आसानी होगी। 125 mg/dl। और अगर खाली पेट आपकी शुगर 126 mg/dl से ज्यादा आई है, तो ये शुगर की बीमारी आपके घर में प्रवेश, आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तो ये आंकड़े याद करने के लिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। सबसे ज्यादा जो रैंडम ब्लड शुगर, अगर आपके पास भी ग्लूकोमीटर है, आप भी अगर फील्ड में जाके जांच करते हैं, तो आप कौन सी जांच करते हैं? वो रैंडम ब्लड शुगर की आप जांच करते हैं। उस टाइम तक तो आपके जो यूजर है वो कुछ ना कुछ खा पी लेते ही हैं, राइट? तो ये ध्यान रखिए कि 140 से नीचे होना चाहिए, तो वो सामान्य कहलाएगी। 140 से 200 mg/dl, ये लगातार आपने कई बार ट्रेनिंग सेशंस में भी सीखा है। अगर इसके बीच है रीडिंग, तो वो प्री डायबिटिक की अवस्था है। और 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा आया है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, साथ ही साथ पूरी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है। अब आते हैं साथियों HbA1c। खाली पेट कितनी सामान्य रेंज होना चाहिए? और ये आंकड़े आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब जितनी बार देखेंगे ना धनराज सर, उतना आपके ना एकदम मुंह जबानी आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, धनराज सर, किससे किससे नीचे हुआ तो एनीमिया होगा? 12 ग्राम से नीचे है तो वो तो एनीमिया होगा। तो ये हमने ये भी तो सीखा, तो ये भी हमें मुंह जबानी आंकड़े याद 100% हो जाएंगे। तो यहाँ पर HbA1c 4 से 5.7% के बीच है अगर, तो ये क्या कहलाएगा साथियों? आप देख पा रहे हैं, सामान्य कहलाएगा। प्री डायबिटीज 5.7 से लेके 6.5, ये यहाँ पर हम संभल सकते हैं। आपका भी अगर, या खुद के परिवार में अगर किसी का 5.7 से लेके 6.5% के बीच आया है,
बिल्कुल चीजें स्वस्थ हो सकती हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं, अभी भी हम अलर्ट हो सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर 6.5% से ज्यादा आया है HbA1c, तो यहाँ हमें प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है। तो साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर से लें। और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके हैं, इसलिए इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया। तो पहला हुआ एनीमिया, दूसरा हुआ शुगर, क्योंकि ये पता ही नहीं पड़ता है कि कब मेरे शरीर में आ चुकी है, राइट। तीसरा, यहाँ आप देख रहे हैं मोटापा। आप सबसे सेहत का सितारा जब बनने की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा पैरामीटर है जिस पे बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी जल्दबाजी में नहीं रहना। बहुत सारे लोग ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि एकदम ना अब तो मैं इस महीने ही 10 किलो कम कर लूंगा। वो सही तरीका नहीं है। बॉडी स्कैनर की ही मदद लेनी है आपको, और 3 महीने में आपको 5 किलो भी आप कम करते हैं तो भी आप सेहत का सितारा बनेंगे। क्योंकि 5 किलो जो वजन होता है ना, आप 5 किलो कम करें या 5 किलो आपका बढ़े, तो ही विजिबल होता है। कई बार क्या होता है, जब ये जर्नी शुरू करते हैं ना, ये जैसे ही यात्रा शुरू करते हैं, तो हम लोगों से पूछने लग जाते हैं कि दुबली दिख रही हूँ क्या? दुबला दिख रहा हूँ क्या? राम नारायण सर, है ना? नहीं दिखोगे। 1 डेढ़ किलो 2 किलो में कोई अंतर नहीं दिखेगा जब तक 5 किलो ना हो जाए। तो 90 दिन का समय खुद को भी दीजिए, और आप अपना फोटो रखिए जरूर से बॉडी स्कैनर का। अब देखिए, यहाँ पर ये 2 चार्ट्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपसे जरूर से निवेदन करूंगी कि कितने वजन पर क्या, कितनी हाइट है और उसके हिसाब से कितना वजन और कितना कमर का घेरा होना चाहिए। इसको थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, आप इसका फोटो लीजिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, हीरो हीरोइन, उनसे तुलना खुद के शरीर की करने लग जाते हैं, राइट। या हम अपने ही आसपास किसी से तुलना करने लग जाते हैं कि मेरे को मैं ऐसा होना चाहती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा होना है। उनकी हाइट अलग है, उनके जीन्स अलग हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो हमें अपने हिसाब से अपने शरीर को सुधारने का प्रयास करना। अगला जो पैरामीटर है, चौथा है कोलेस्ट्रॉल। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अच्छा रिपोर्ट उसी को माना जाएगा जब आप 3 महीने में 20% तक LDL में कमी लेकर आते हैं। अभी LDL किस भला का नाम है, तो आइए समझते हैं। और आई एम श्योर कि बहुत बार इस पे चर्चा हो चुकी है। हमारे पास एक से बढ़कर एक उत्पाद है जिससे हम हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो ये तो अब हमारे लिए आसान हो गया है। LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl से कम होना चाहिए। और देखिए, लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा नोट लिखा हुआ है। और ये भी हमारे लिए नहीं है। अगर मैं आप सभी से पूछूं, धनराज सर आज जुड़े हुए हैं, आदरणीय TC सर के हिसाब से अगर हम RCM परिवार से हैं, तो हमारा LDL कितना होना चाहिए? अगर सुन पा रहे हैं आप, दिनेश सर, हमारा भी 100 ही होना चाहिए क्या, या उससे और कम होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए। हाँ, चलिए, तो इस पर भी बात करेंगे। देखिए, इसको याद रखने का तरीका, जैसे इंसान बोलते हैं ना, अरे 2 तरह के इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं। तो बस याद रख लो, कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं। LDL लो होना चाहिए, L फॉर लो, और वैसा ही L से LDL, ये लो ही होना चाहिए। HDL हाई होना चाहिए, H से हाई भी है, तो आप याद रखिए 60 mg/dl, राइट। अगर ये दोनों याद नहीं हो रहा, आसान रखना चाहते हैं, तो इतना याद कर लीजिए, कुल कोलेस्ट्रॉल, कृष्णा जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से नीचे होना ही चाहिए। साम दाम दंड भेद लगाइए, और साम दाम दंड भेद लगाने की जरूरत नहीं है, सीट्स फॉलो करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर से नीचे आएगा। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी, जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, आपको बहुत बार बताया गया है कि दिल की जांच को क्या कहा जाता है साथियों? लिपिड प्रोफाइल। तो जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी मेंशन रहते हैं, वो 150 mg/dl से कम होना चाहिए। आगे चलते हैं, 5वां
बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर। और यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं थायराइड की शिकार होती हैं, हाइपोथायराइड की। तो यहाँ पर भी हम 3 महीने का समय खुद को जरूर से दें। ऐसे सुनने में लगता है ओ 3 महीने काम करना पड़ेगा, लेकिन जब काम करना शुरू करेंगे ना साथियों, तो 3 महीने कम लगने लग जाएंगे कि और थोड़ा समय दे दो, और थोड़ा समय दे दो। अभी तो मैंने शुरुआत ही की। जो साथी ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अरे 15 दिन तो निकल ही, अरे 1 महीना तो निकल ही गया, राइट शेर सर? तो यहाँ पर भी हमें 20% से नीचे कमी लेकर आनी है थायराइड में भी। और सिंपल रखिए, ये हम बहुत बार जान चुके हैं, थायराइड भी 2 टाइप के हैं। एक हाइपर, बोलते हैं ना अरे बहुत हाइपर हो रहा है, अरे हाइपर मत हो। सुना है? हाइपर क्यों हो रही हो? तो हाइपर जिसमें थायराइड है ना, जिसमें अति सक्रिय हो जाता है आपका थायराइड ग्लैंड और वजन गिरता चला जाता है। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या है आपके सामने? 0 से 0.4 MU पर लीटर। हाइपोथायराइड आपके सामने है, हाइपो जिसमें वजन तेजी से बढ़ता है। बहुत सारे लक्षण दूसरे होते हैं जो कि कॉमन है, जिसे आप लगातार ट्रेनिंग सेशंस में जान रहे हैं। अगर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्या है हाइपर, क्या है हाइपो, नहीं समझ में आ रहा, तो सामान्य वाला ध्यान रखिए, 0.4 से लेके 4.0 के बीच आना चाहिए, राइट? आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करेंगे। कृष्ण सालवी जी, लिख पाए आप? चलिए, फैटी लीवर। और मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से पुरुषों से ज्यादा दिनेश सर फैटी लीवर की शिकायत महिलाओं में आज की डेट में हो रही है। क्यों होती है, क्या किया जा सकता है, उसके लिए लगातार आप 7 PM के सेशंस में जुड़िए। यहाँ पर 3 महीने में फैटी लीवर को हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसकी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, जांच को क्या कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन 3 महीने का समय खुद को जरूर से दीजिए। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि 6 बड़े पैमाने स्वास्थ्य के और 2 सुंदरता के, यानी कि कॉस्मेटिक एंगल से भी हमें बेहतरीन नजर आने का प्रयास करना है। तो आंखें, ये तो आप ही बता दोगे कि मेरी आंखें बेहतर हो गई, लेकिन मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं? तो यहाँ पर अगर आपके चश्मे के नंबर में कमी आई है 3 महीने में, आपको खुद को तो महसूस होने लगेगा और बड़ी प्रसन्नता होती है, आय हाय हाय हाय, अच्छा दिखने लगा, साफ दिखने लगा। लेकिन लेट्स प्रोड्यूस अ वेरी गुड एविडेंस, हम सबूत के साथ बात करें। और 8वां है बाल। तो हम विजिबल डिफरेंस दिखा पाए, बालों का झड़ना कम हुआ, तो ये कैसे बताऊं? फोटो, पहले का फोटो, आज फोटो खींच लीजिए, 3 महीने बाद उसका फोटो आप खींचिए, वीडियो भी बना लीजिए। तो साथियों, सीड्स के लिए सबसे पहले सेहत और सेहत का जश्न, ये दोनों ही किताबें अगर आपके पास हैं, तो धीरे 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 परिवर्तन आने लग जाएगा। दिनेश सर, जैसे वो पंचामृत बोलते हैं ना, पंचामृत 5 पिलर है, 5 बिंदु हैं, एक भी छूट गया तो काम पूरा नहीं होगा। जैसे जब हम वो पजल्स जोड़ते हैं ना सर, पजल्स खेले, एक टुकड़ा ये जमाया, ये जमाया, ये जमाया, अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो आपकी वो पहेली, वो गुत्थी सुलझेगी ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर एस से सबसे पहले स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ, ई से एक्सरसाइज, डी से डाइट, SEED, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स की, यानी हमारे जितने भी उत्पाद हैं, हमारे एक से बढ़कर एक RCM के प्रोडक्ट्स, हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रोडक्ट सुझाव की ये किताब हमें साथ में मिलती है, जिससे मुझे किस सेहत की कंडीशन में क्या लेना है वो आप आसानी से यहाँ से पढ़कर अपना सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं किस टेस्ट को कितनी बार करवाना है। तो मैंने ऐसे ही आसान कर दिया, ज्यादातर टेस्ट आपको कितनी बार करवाने हैं। ये जो स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है 2026 में, एक एक बार तो कम से कम रिपोर्ट करवाइए, लेकिन कुछ स्थितियों में आपको 3 महीने में भी जांच दोबारा करवाना पड़ेगी। तो हम देखते हैं अनीमिया, साल में एक बार, नोट कर लीजिए प्लीज। लेकिन आपको पता है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, बहुत मुझे कमजोरी होती है, तो आप हर 3 महीने में जांच करवाइए।
शुगर की जांच सामान्य स्थिति में 1 साल में 1 बार, आप 1 ही बार करवाइए वेद प्रकाश जी। लेकिन अगर आपकी मम्मी को शुगर है, दादा-दादी को शुगर रही है, या आपको लगता है कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है, पीसीओडी है, थायराइड है, प्लीज हर 3 महीने में जांच करवाइए। दिल की जांच, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, और ये आप ब्लड का सैंपल देंगे सब एक साथ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा दिनेश सर, राइट? सभी लोगों को बता दूं कि एलडीएल की रिपोर्ट कल आएगी, एचडीएल की परसों आएगी, टोटल ट्राइग्लिसराइड्स की मंडे को आएगी। नहीं, एक साथ आ जाएगी। एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम बिलीरुबिन टेस्ट भी कहते हैं, साल में 1 बार करवा लीजिए, काफी। लेकिन अगर मोटापा है, अल्कोहल का सेवन करते हैं आपके जो यूजर हैं, फैटी लीवर पहले भी आ चुका है, तो हर 6 महीने में प्लीज जांच कराइए। लीवर दिखता नहीं, ना ही संकेत समझ में आते। थायराइड भी वैसा ही है, साल में 1 बार काफी है। लेकिन अगर पीसीओडी है, आपका वजन ऊपर नीचे हो रहा है, तो हर 3 महीने में करने की सलाह दी जाएगी। आंखों का टेस्ट, हर शहर में आंखों के डॉक्टर्स हैं। जैसे आदरणीय मनीषा मैम ने कहा था कि ये चश्मे की दुकानों पे जाके टेस्ट मत करवाइए, जो पुरानी पद्धति से टेस्ट कर किए जाते थे पहले, है ना? वो जो अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, तो वो पुराने ही स्टाइल से टेस्ट करवाइए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कम से कम 1 बार जरूर से करवाइए। तो रजिस्टर कर सकते हैं साथियों, बहुत सारे साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और जहां जहां इवन रूपांतरण यात्रा में भी जब हम मिले, तो उन्होंने बताया कि मैम ये जो स्थितियां आपने बताई ना, उसके अलावा अगर ये ठीक करना है, तो हमको तो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, तो मैम ये भी, क्योंकि एक ही इंसान को बहुत अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती। तो एक बार फॉर्म देख लें सर, फॉर्म देख लें। तो नया साल है, कुछ नए तरीके, नई चीजें भी जुड़ गई हैं, और अब पूरी की पूरी 20 हेल्थ कंडीशंस यहाँ इस फॉर्म में डाल दी गई है। आप जितनी कंडीशंस पर, हेल्थ कंडीशंस पर काम करना चाहते हैं, वो सारी की सारी हेल्थ कंडीशन 20 की 20 जो सबसे पहले सेहत किताब में है, वो भी यहाँ डाल दी। यहाँ पर एक अनुरोध जरूर से करूंगी साथियों, ऑनलाइन चीजें भरना करना हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों को चैलेंज आ सकता है। और दिनेश सर, मैंने ये देखा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, कि कई बार पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। लोग डरते हैं, घबराते हैं, कुछ गलत हो गया तो कैसे करूं, आदत नहीं होती। तो अगर आपने खुद ने ये फॉर्म भर दिया है, प्लीज अपनी टीम के साथ बैठिए और उनका भी फॉर्म भरवाइए। मदद की बात करते हैं ना, तो हमारी टीम की भी तो मदद हमें ही करना है, हमारे परिवार की। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म आपको दिखेगा, जैसे पिछली बार भी आपको दिखाया गया था। आपको आरसीएम आईडी अपना डालना है, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, और वो वाला डालिए जिसमें आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, जिससे आप व्हाट्सएप चलाते हैं। शहर, और देखिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई, सारी हेल्थ कंडीशंस आ गई। बाल ठीक करना है, स्किन ठीक करनी है, मोटापा कम करना है, शुगर ठीक करनी है, मेरे तो अस्थमा भी हो रखा है, मेरा तो माइग्रेन भी होता है, आंखें भी खराब हो रही है, सर से लेकर पांव तक 20 हेल्थ कंडीशंस यहाँ पर कवर हो गई। साथ ही साथ आप यहाँ कम से कम 6 रिपोर्ट्स अपनी अपलोड कर सकते हैं। पहले सीमित संख्या थी, अभी भी सीमित है, लेकिन पहले से बढ़ा दी गई। तो इससे मुझे लगता है सर, इतनी जांच भी आपने करवा ली ना, तो बहुत ही अच्छे से अपने स्वास्थ्य पर हम काम कर पाएंगे। और क्या करना है फिर? सबमिट करना है। आपको न्यूट्रीचार्ज हेड ऑफिस से फोन आएगा और आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे सीड्स के माध्यम से आप बन सकते हैं सेहत का सितारा। और एक बार और याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो फॉर्म है, आप लोग हाँ या ना करके बताइएगा, क्या ये यूजर्स के लिए भी है या केवल हमारे लिए? यूजर के लिए है क्या? हाँ कि ना? यूजर के लिए है पक्का? धनराज सर, एक बार सर चैट बॉक्स प्लीज ओपन कर दीजिएगा, मैं लिंक डाल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना।